नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करें, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे द सन का है, सेकंड कार्ड स्ट्रेंथ का, फोर्थ कार्ड डेथ का एंड द स्टार कार्ड एंड उसके बाद द वर्ल्ड कार्ड है। और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास जो कार्ड आया है द एम्परर एंड द लवर्स का है। कार्ड्स आप लोगों के लिए ईश्वर के क्लियर कुछ गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए आए हैं, बट मैं थोड़े से कार्ड और लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ओके, और देखते हैं। ओके, चलिए, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ से जो कार्ड आया है यू आर गुड इनफ का कार्ड आया है। तो देखते हैं यहाँ पे ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मन में जो निराशा लेकर के बैठे हो ना कि आपकी जो सिचुएशन है वो क्यों नहीं बदल रही है, ये सिचुएशन हमेशा ऐसी चलती रहेगी। अब आपने शायद कहीं ना कहीं होप खो दी अपने मन में कि आप एफर्ट्स करते करते थक चुके हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आपकी जो होप है कहीं ना कहीं थोड़ी सी टूटती जा रही है, या फिर आपकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी डाउन हो गई है। अब आप एक्शंस भी इतने एफर्टली नहीं ले पाते हो जितने एफर्ट के साथ अपने एक्शंस पहले लेते थे, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी में ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, लक आपकी साइड में नहीं है और मेरी तो किस्मत में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप कहीं ना कहीं अपना फोकस, अपनी स्ट्रेंथ खोते जा रहे हो, अपना विश्वास कहीं ना कहीं खोते जा रहे हो, क्योंकि आपने जितनी ज़्यादा अपने लिए अपने रिश्ते के ऊपर एफ़र्ट्स लगाए, अपने पार्टनर के साथ एफ़र्ट्स लगाए, अपने बिज़नेस में एफ़र्ट्स लगाए, या फिर ऐसा हो सकता है अपनी एजुकेशन में, अपने एग्ज़ाम को लेकर के जितने ज़्यादा अपने एफ़र्ट्स लगाए उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले नहीं, आपको उसमें निराशा ही हाथ लगी। इस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउन नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे तो यूनिवर्स का सिर्फ एक ही यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस निकल करके आई है कि रात के बाद ही दिन निकलता है, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है और मृत्यु के बाद ही जन्म होता है। तो आप लोगों की लाइफ में अभी वही फेज चल रहा है। पहले आप लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर आया है 8 का एंड 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले आपकी लाइफ में जो है ना आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये वो जो स्ट्रगल से आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो ख़त्म होगी, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएटिव अपनी लाइफ में कर पाओगे और अपनी विश को पूरी कर पाओगे, और ये जो सूरज है आपकी लाइफ में उगेगा। तो आपको यहाँ पे हार नहीं माननी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितना ही आपको सिचुएशन तोड़ने की कोशिश करे या फिर आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे कि लक आपकी साइड में नहीं है और आपकी विश यहाँ पे पूरी नहीं होगी। अगर आप फॉरेन में स्टडी करने जाना चाहते हो तो आपके यहाँ पे स्टडी के योग नहीं बन रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई विश अपने पार्टनर को लेकर के है, या फिर आप अपनी करियर को लेकर के, किसी एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपको उम्मीदें थी, वो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी होप थोड़ी सी खोते जा रहे हो, अपनी एनर्जी आप डाउन कर रहे हो। बिज़नेस के अंदर जो लॉसेस हुए हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस टाइम। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको, ईश्वर जो है यही कह रहे हैं कि आपको अपनी होप नहीं खोनी है सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आप यही सोचोगे कि आप अपनी होप खो दोगे कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो आपके परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्शंस लो, और लक आपकी साइड नहीं है, जो होना है वो तो अपने आप ही होगा, आपके इतने मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो देखो ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर आपको रिजल्ट्स तो कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में पहले हार्डवर्क लिख करके भेजा है, उसके बाद आपकी यहाँ पे विश पूरी लिखी हुई है, तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। आप पैशनेट होकर के जैसे पहले अपने
कर्मा करते थे अपने एम्स को लेकर के, आपको उसी तरीके से अपने एक्शंस लेते रहना है। जो सिचुएशंस होती हैं वो कभी भी एक जैसी नहीं लिखी हैं, सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, सिचुएशंस जो होती हैं वो बदल जाती हैं। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं होती है। जैसे आप बचपन में थे, बचपन से अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो वो आपकी लाइफ वैसे नहीं थी, उससे 10 साल बाद देखोगे तो आपकी लाइफ वैसे नहीं थी। तो ये लाइफ के स्टेजेस होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपको यहाँ पे आपको मोटिवेट होना है। देखो लाइफ है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप बैठ भी जाओगे, एक बात अगर सोचो, अगर आप एक्शंस नहीं लोगे, निराश होकर बैठ भी जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलना। बट अगर आप एक्शंस लेते हो तो आपको प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। और आप बैठ भी जाओगे तो भी आप क्या हासिल कर लोगे, तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होना। तो इसीलिए हमें हमारे जो कर्मा होते हैं ना, उनको हमेशा करते रहना ज़रूरी होता है। कभी भी हमें हमारे कर्मा नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, चाहे आप कितना मेंटली प्रेशर में हो, डिप्रेशन में हो, आप कितने भी ज़्यादा टूट जाओ अंदर से, चाहे कितनी बुरी सिचुएशन हो जाए, बट आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं। ये इस सृष्टि का नियम है। आपको अपना कर्मा फॉलो करना ही पड़ता है और आपकी कर्मा ही आपकी डेस्टिनी को फिर आगे निर्धारित करने में मदद करते हैं। देखो डेस्टिनी होती है सच्चाई है, बट आपके कर्मा भी आपकी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ बिलीव करनी होगी, जैसे आप हमेशा पहले करते थे। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपकी भी लाइफ में पावरफुल चेंज आएगा। इस बात पे आप विश्वास रखो, लक बिल्कुल आपकी साइड है। ठीक है, जो चीज़ें हैं ना वो बदल जाएंगी। आप ये मत सोचो कि चीज़ें नहीं बदलेंगी, चीज़ें बदल जाएंगी। एक्शंस लेते रहो अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे फोकस के साथ, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, आपने जो भी अब तक हार्ड वर्क किया है उसके लिए, उसके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। ठीक है, अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो आप, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। और आपकी लाइफ दोबारा से टर्न चेंज लेगी, इस बात पे विश्वास रखो। अपने आप को क्रिएटिव रखो, अपने आप को कभी भी एक जगह जाकर के स्टॉप नहीं करना, आपको हमेशा क्रिएटिव करते हुए रहना है। आपकी लाइफ चेंज होगी, बिल्कुल होगी, आपकी विश पूरी होगी। आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो वो ट्रैवल के योग आपके बिल्कुल बनेंगे। आप बाहर जाके स्टडी करना चाहते हो, उसके योग आपके बनेंगे। अगर आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं आपके एफर्ट्स के द्वारा। या फिर अगर आप अपना बिजनेस है उसको कहीं अपनी एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाना चाहते हो, और जो भी आपके एग्ज़ाम को लेकर के या फिर जो भी आपके एम्स है उसको लेकर के, आपकी लव मैरिज, आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है उसको रिकवर करने में, तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी। सबसे पहले तो आप खुद से सेल्फ लव करोगे, तो अपने एफर्ट्स को करना नहीं छोड़ोगे, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे, तो अपनी लाइफ को खुद थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने में बिलीव रखोगे, तो ये नहीं कि कोई आपको बाहर से कंट्रोल करे, आप खुद भी थोड़ी कोशिश क्या करो अपनी लाइफ को खुद एक रूप देने की। यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। फ़िलहाल तो ईश्वर का संदेश आपके लिए यह है। अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं फ़िलहाल तो। और देखते हैं, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ there is something better, helpful people, a year from now, listen to your intuition। देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो आपकी इंट्यूशन भी तो आपको कुछ कहती होगी कि आपने जो भी मेहनत की है या फिर जितनी ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो सारे आपको रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। आपकी इंट्यूशन भी तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताती होगी, वो भी तो आपको कहीं ना कुछ गाइड कर रही होगी, आपको एक्शंस लेने के लिए बोल रही होगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए बोल रही होगी इस टाइम पे, जो अभी आपको अंतरात्मा कुछ आवाज़ दे रही है। आप पर कहीं ना कहीं अपनी डिप्रेशन की वजह से या फिर फेलियर की वजह से उस इंट्यूशन को ना सुन नहीं रहे हो। इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, तो आपको उस इंट्यूशन को सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको ईश्वर यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। आपको खुद को रोकना नहीं है, अपने एक्शंस लेते रहना है, खुद पे सबसे पहले विश्वास रखना है, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में ये रिकवरी देख पाओगे। और आपको जो भी हेल्प चाहिए गॉड से मांगो, परमात्मा आपको यहाँ पे हेल्प ज़रूर देंगे, गाइडेंस आपको ज़रूर देंगे। मेडिटेशन कीजिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, उन पे बिलीव रखिए कि जो पास्ट में हो चुका है शायद उसमें कुछ आपका भला ही था। अगर इस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में नज़रिए को अपनाओगे तो हमेशा
सिचुएशन चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, आप उससे निकल करके आगे बढ़ने में समर्थवान रहोगे। और ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे कि आपकी लाइफ में कब तक ये चेंजेस आ सकते हैं, तो देखो अगर ये गाइडेंस जो दी गई है आप उसको फॉलो करते हो तो आपके लिए लाइफ में ये जो सिचुएशन है ना, कुछ महीनों से एक साल, यानी कि कुछ के लिए ये कुछ महीने भी हो सकते हैं और कुछ के लिए एक साल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टाइमिंग होती है ना वो निर्धारित होती है। तो अगर आपकी टाइमिंग शॉर्ट पीरियड की है तो आपकी कुछ ही महीनों के अंदर हो जाएगी, और अगर आपका थोड़ा सा वर्क लॉन्ग है तो आपकी एक साल के अंदर रिकवरी हो जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे कि आपको यहाँ पे अगर यही सिचुएशन है तो ये गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपकी रिकवरी यहाँ पे ज़रूर होगी। अपनी हिम्मत को बिल्कुल मत खो कि आपकी ज़िंदगी में उजाला नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में उजाला बिल्कुल होगा, ठीक है। और आपने अब तक जो भी चीज़ें सीखी है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आप उसको ना थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे खुद के लिए तो फिर वो नॉलेज किस काम की है ना। और आपकी जो नॉलेज है वही आपकी सबसे बड़ी गुरु भी है। तो आप खुद के साथ कनेक्ट हो, इनर सेल्फ के साथ अपनी कनेक्ट हो, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो, वो आपको क्या कहती है, क्या गाइडेंस देती है उसको सुनो, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें निकल करके आई हैं। गुड लक की एंड ब्यूटी एंड मटेरियली प्रॉस्पेरिटी, ये मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स के लिए, तो यानी कि आपकी लाइफ में गुड लक बिल्कुल लिखा हुआ है। लक आपके बिल्कुल साइड में है, आप बिल्कुल अपने इस लक को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने सही मार्गदर्शन के द्वारा जो आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। और जो भी आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में आगे प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ ये मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।